Zero to Professional English course, a creation of Habib Riaz. Lesson 51, Urdu to English Practice, Part 16, The Clever Old Lion. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, Zero to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे कहानी नंबर 16 और आज की कहानी में हम बात करेंगे एक चालाक बूढ़े शेर के बारे में। ओके, बहुत चालाक बन रहा था अपने आप में, तो उस बूढ़े शेर के बारे में हम आज की कहानी पढ़ेंगे। और कहानी की शुरुआत होती है कि एक शेर जो इतना बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था कि शिकार को ना जा सकता था। ठीक, तो ये आपका जुमला है जो हो सकता है मुश्किल लगा हो, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, बल्कि ये असल में एक शेर था जो शिकार को ना जा सकता था, ये असल है। और बाकी ये आपका ये जो हिस्सा, ये पूरा जो है, ये पूरा हिस्सा क्या है, सिफत है शेर की। ओके, तो एक शेर जो इतना बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था कि शिकार को ना जा सकता था, इसको अंग्रेज़ी में कैसे कहेंगे? अंग्रेज़ी में कहेंगे A lion that had grown too old and weak to go to hunt. ओके, तो ये आपका पूरा जुमला नहीं हुआ, जुमले का एक हिस्सा हुआ, जबकि पूरा जुमला है उस गार के दरवाजे पर जिसमें वो रहता था पड़ा हुआ था। उस गार के दरवाजे पर पड़ा हुआ था, ये असल जुमला है। ठीक है, असल में ये आपका सब्जेक्ट एक शेर, उसके बाद पड़ा हुआ था। ये अगर हम इस पूरे जुमले की बात करें तो ये पूरा असल में ये असल पूरा जुमला है। ठीक है, कई हिस्से इसमें। तो एक शेर पड़ा हुआ था कहाँ पर? गार के दरवाजे पर जिसमें वो रहता था। तो इसको आप कई हिस्से में बांटेंगे। पहले हम इसका तर्जुमा करेंगे, तो हम कहेंगे एक शेर, अ लायन, जो डेट इतना बूढ़ा और कमजोर हो गया था, हैड ग्रोन टू ओल्ड एंड वीक। तो जब कोई ऐसा जुमला आए जिसमें यह इतना बड़ा, इतना बूढ़ा कि कोई काम कर सकना या ना कर सकना, ठीक है, इतना बूढ़ा कि कोई काम ना कर पाना, यानी इस कदर कोई सिफत ले आना, यानी उसके अंदर कोई ऐसी खूबी पाई जाए कि कोई काम ना हो सके, तो उसके लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। टू का मतलब होता है बहुत। ओके, तो यहाँ पर टू का मतलब बहुत हो जाएगा। और उसके बाद हम जो काम नहीं कर सकता है, यानी टू के बाद हम सिफत लाएंगे और उसके बाद हम वो वर्ब लाएंगे टू के साथ जो वो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर होगा अ लायन, एक शेर, डेट हैड ग्रोन टू ओल्ड एंड वीक, जो इतना बूढ़ा और कमजोर हो गया था, टू गो टू हंट, कि वो शिकार को नहीं जा सकता था। आप इस जुमले को ऐसे ही बनाएंगे, ये आपकी अंग्रेजी की ताबीर है। अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें तो आप कहेंगे अ लायन, एक शेर, डेट हैड ग्रोन टू ओल्ड एंड वीक, जो कि बहुत ज़्यादा बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था, टू गो टू हंट, शिकार जाने के लिए। ये आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ, शिकार जाने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका था। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि यानी इतना बूढ़ा हो गया था कि शिकार को नहीं जा सकता था। तो ये आपकी अंग्रेजी ताबीर होगी, ऐसे ही जुमला बनेगा, लेकिन दोनों अलग हैं।
उर्दू में क्या है, एक शेर जो इतना बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था कि शिकार को ना जा सकता था। अगर आप इसका तर्जुमा करें तो हम कहेंगे अ लायन दैट हैड ग्रॉन टू ओल्ड एंड वीक, ठीक, कि शिकार को ना जा सकता था, दैट ही कुड नॉट गो फॉर हंटिंग या दैट ही कुड नॉट गो टू हंट। ये आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ, लेकिन मैंने क्या बताया कि आप पहले टू लाएंगे, उसके बाद जो खूबी या खामी है उसको आप बयान करेंगे, उसके बाद जो काम नहीं कर सकता उसको टू के साथ लाएंगे, तो यहाँ पर वो माना हो जाएगा कर सकता था। ओके, तो अ लायन दैट हैड ग्रोन टू ओल्ड एंड वीक टू गो टू हंट, कि एक शेर जो इतना बूढ़ा और कमजोर हो गया था कि शिकार को ना जा सकता था। ये पूरा आपका सब्जेक्ट बना, इस पढ़ा हुआ था, ठीक है, पढ़ा हुआ था, इसका ये पूरा जुमला सब्जेक्ट बना। तो पढ़ा हुआ था वाज लाइंग, कैसे कहेंगे, वो पढ़ा हुआ था वाज लाइंग कहाँ पर, उस गार के दरवाजे पर जिसमें वो रहता था। तो कहाँ पढ़ा हुआ था, एट द एंट्रेंस टू द केव ही लिव्ड इन। ओके, तो हमारा जुमला बना उस गार के दरवाजे पर, एट द एंट्रेंस टू द केव। एंट्रेंस का मतलब होता है दाखिल होना, यहाँ पर गेट भी आप कर सकते हैं, एट द गेट, यहाँ पर गेट का मतलब एंट्रेंस यानी दाखिल जहाँ से होते हैं, ठीक है। एट द गेट भी आप कर सकते हैं, एंट्रेंस ना करें तो गेट ज़्यादा अच्छा होगा चूंकि दरवाज़ा आया हुआ, बट एंट्रेंस भी चल जाता है, ठीक है। कहाँ पे, किसका दरवाज़ा, टू द केव, वो दरवाज़ा जिसमें यानी उस गार के दरवाजे में, एट द एंट्रेंस टू द केव इन विच ही लिव्ड असल में है, लेकिन हमने यहाँ पर विच को गायब कर दिया है, ठीक है, जिसमें वो रहता था असल में है इन विच द केव इन विच ही लिव्ड। लेकिन मैंने आपको बताया है कि कभी कभी हम रिलेटिव प्रोनाउन को डिलीट भी कर देते हैं, यहाँ पर डिलीट कर दे, आप यहाँ पर अगर लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, केव इन विच ही लिव्ड, या आप कह सकते हैं डेट ही लिव्ड इन, लेकिन अगर आप डेट लाएंगे तो आप इन डेट नहीं कहेंगे, बल्कि आप यहाँ पर डेट कहेंगे और इनको आप बाद मिलाएंगे। तो केव डेट ही लिव्ड इन, या आप कह सकते हैं द केव विच ही लिव्ड इन, लेकिन विच के साथ आप इन भी ला सकते हैं, उसके साथ आप कह सकते हैं इन विच ही लिव्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब हमारा जुमला बन के तैयार हो गया। क्या जुमला है, एक शेर जो इतना बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था कि शिकार को ना जा सकता था, उस गार के दरवाजे पर जिसमें वो रहता था पड़ा हुआ था। इसको हम कैसे कहेंगे, इसको हम कहेंगे A lion that had grown too old and weak to go to hunt was lying at the entrance to cave he lived in. Okay? उसके बाद एक गीदड़ उधर से निकला, आसान सा जुमला है, हम कहेंगे A jackal came out from there. ठीक है, यहाँ पर from there छूट गया है, पढ़ा लीजिएगा। तो एक गीदड़ उधर से निकला, A jackal came out from there. ओके, उसके बाद शेर ने कहा अंदर आओ मुझसे बातचीत करो, मैं बिल्कुल अकेला हूँ और तुम जैसे अक्लमंद और तालीम याफ्ता इंसान के साथ मज़ेदार बातचीत करके मुझे बड़ी खुशी होगी। ये उसने पूरा कहा, इन कई हिस्से हैं जिसमें से है शेर ने कहा। तो इसको आप कैसे कहेंगे, आसान सा हम कहेंगे द लायन सेड, शेर ने कहा, क्या कहा, अंदर आओ, ये किस्सा हुआ, कैसे कहेंगे, हम कहेंगे कम इन या कम इनसाइड भी आप कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। मुझसे बातचीत करो, यहाँ पर और मुझसे बातचीत करो असल में था, ओके, तो इसलिए हम अंग्रेजी में कहेंगे एंड टॉक टू मी। टॉक का मतलब बात करना, बातचीत करना दोनों होता है, ठीक है। तो कहेंगे कम इन एंड टॉक टू मी। उसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ असल में बिल्कुल ताकीद के लिए। तो इसको हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे आई एम ऑल अलोन। तो ऑल अलोन का मतलब होगा बिल्कुल अकेला, ऑल अलोन का मतलब मुकम्मल तौर पर अकेला, ठीक है। आई एम अलोन, मैं अकेला हूँ, बट ऑल कर देंगे तो बिल्कुल, तो आई एम ऑल अलोन, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। उसके बाद उसने क्या कहा, और तुम जैसे अक्लमंद और तालीम याफ्ता इंसान के साथ मज़ेदार बातचीत करके मुझे बड़ी खुशी होगी। तो असल में है मुझे बड़ी खुशी होगी, असल जुमला है मुझे बड़ी खुशी होगी। क्यों खुशी होगी, तुम जैसे अक्लमंद और तालीम याफ्ता इंसान के साथ मज़ेदार बातचीत करके। ये आपका बाद में आएगा, यानी हम मुझे बड़ी खुशी होगी, ये असल जुमला है। कैसे खुशी होगी, इस वजह से आपसे बातचीत करके। ओके, तो हम इसको उसी के एतबार से बताएंगे,
बनाएंगे और कहेंगे एंड इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू हैव अ फनी कन्वर्सेशन विद अ वॉइस एंड एजुकेटेड पर्सन लाइक यू। ओके, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे एंड इट वुड बी अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी, एंड इट वुड बी अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी, इसका उर्दू में कहेंगे मुझे बड़ी खुशी होगी। ओके, इसको इसी तरह से कहते हैं। कैसे? तुम जैसे अक्लमंद और तालीम याफ्ता इंसान के साथ मज़ेदार बातचीत करके। तो टू हैव अ फनी कन्वर्सेशन, हैव टॉक का मतलब होगा बातचीत करना। यहाँ पर आप ले सकते हैं टू टॉक अ फनी कन्वर्सेशन, बट ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। हैव का मतलब होता है रखना, ठीक है, और अ फनी कन्वर्सेशन यानी मज़ाहिया बातचीत रखना, यानी मज़ाहिया तौर पर बातचीत करना। तो टू हैव अ फनी कन्वर्सेशन यानी मज़ाहिया बातचीत करके, मज़ेदार बातचीत करके, टू हैव अ फनी कन्वर्सेशन। कैसे? तुम जैसे अक्लमंद और तालीम याफ्ता इंसान के साथ, विद अ वाइज एंड एजुकेटेड पर्सन, अक्लमंद और तालीम याफ्ता इंसान, कैसे बोलेंगे? वाइज एंड एजुकेटेड पर्सन, तुम जैसे लाइक यू। ओके, तो और तुम जैसे अक्लमंद और तालीम याफ्ता इंसान के साथ मज़ेदार बातचीत करके मुझे बड़ी खुशी होगी, इसको आप कैसे कहेंगे? इसको हम कहेंगे एंड इट वुड बी अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू हैव अ फनी कन्वर्सेशन विद अ वाइज एंड एजुकेटेड पर्सन लाइक यू। ओके गाइज, तो शेर ने कहा अंदर आ जाओ, मुझसे बातचीत करो, मैं बिल्कुल अकेला हूँ और तुम जैसे अक्लमंद और तालीम याफ्ता इंसान के साथ मज़ेदार बातचीत करके मुझे बड़ी खुशी होगी। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे द लायन सेड कम इन एंड टॉक टू मी, आई एम ऑल अलोन एंड इट वुड बी अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू हैव अ फनी कन्वर्सेशन विद अ वाइज एंड एजुकेटेड पर्सन लाइक यू। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे बात चलती है। गिदड़ ने जवाब दिया, मुझे डर है कि ये मुलाकात मेरी सेहत के लिए अच्छी ना होगी। बहुत आसान सा जुमला है, तो इसको हम कैसे कहेंगे? जैकल रिप्लाइड, जैकल रिप्लाइड, जैकल पढ़ते इसको जैकल नहीं पढ़ते। क्या बोला? कि मुझे डर है, आई एम अफ्रेड। मुझे डर है, इसको आप कैसे बोलेंगे? आई एम अफ्रेड। मैं डरा हुआ हूँ, इसका भी आई एम अफ्रेड ही बोलेंगे। ओके, आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूं, यानी मुझे डर है, आप यही बोलेंगे। ठीक है, किस चीज से मुझे डर है? ये मुलाकात मेरी सेहत के लिए अच्छी ना होगी। देखिए सिंपल सा जुमला है फ्यूचर का, ये मुलाकात अच्छी ना होगी मेरी सेहत के लिए। तो इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे दिस मीटिंग विल नॉट बी गुड फॉर माई हेल्थ। राइट, मुझे डर है, आई एम अफ्रेड, यहाँ पर डेट आप लगा सकते हैं, डेट दिस मीटिंग विल नॉट बी गुड फॉर माई हेल्थ, कि ये मुलाकात मेरी सेहत के लिए अच्छी ना होगी। आसान सा जुमला है। ओके, आगे क्या कहा? शेर ने कहा, अरे मैं इतना बूढ़ा कमजोर हूं कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहां पर वही जुमला है जिसको मैंने इससे पहले बताया था, टू के साथ हम बनाएंगे इसको। तुम कहेंगे द लायन सेड, हे आई एम टू ओल्ड एंड वीक टू हार्म यू। ओके, तो शेर ने कहा, हम कैसे बोलेंगे? द लायन सेड, क्या कहा? अरे मैं इतना बूढ़ा और कमजोर हूं, हे अरे, आई एम टू ओल्ड एंड वीक, कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, टू हार्म यू। यहाँ पर अगरचे सकने के लिए आपने अंग्रेजी में कुछ इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन यही पैटर्न इस्तेमाल करेंगे कि आप पहले खूबी या खराबी को बयान करेंगे टू के साथ, उसके बाद जो वर्ब है उसको हम टू के साथ लाएंगे और उसको जिक्र कर देंगे, फिर वहां पर वो नहीं का मान आएगा। जैसे कि हे आई एम टू ओल्ड एंड वीक, कि अरे मैं इतना बूढ़ा और कमजोर हूं, टू हार्म यू, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, यानी मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए इतना बूढ़ा और कमजोर हूं। तो उसका क्या माना निकल कर आ रहा है? इसका माना ये निकल कर आ रहा है कि अरे मैं इतना बूढ़ा और कमजोर हूं कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कमजोर और बूढ़ा हूं। ये आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ। ठीक है, लेकिन इस तरह के जुमले जहां भी आ जाए, अगर आपसे कह दिया जाए कि मैं इतना थका हुआ हूं कि मैं अब और नहीं चल सकता, मैं इतना थका हूं कि मैं नहीं चल सकता, ठीक है, आसान जुमला। तो इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई एम टू टायर्ड टू वॉक नाउ। यहाँ पर अगर से टू वॉक नाउ आया तो यहाँ पर इसका मतलब होगा मैं चल नहीं सकता, यही मतलब हुआ। ओके, अगर सकता था के माने में तो आई वॉज टू
टायर्ड, मैं इतना थका था टू वॉक कि मैं चल नहीं सकता था। तो वहाँ पर वो आपने जो वॉज का इस्तेमाल किया वहाँ पर वही माना आ जाएगा पास्ट का। चूंकि यहाँ प्रेजेंट की बात चल रही है इसलिए हमने एम इस्तेमाल किया। ओके, तो जब भी इस तरह का जुमला आ जाए तो इंशाल्लाह आप बना लेंगे, उम्मीद करता हूँ। तो शेर ने कहा, द लायन सेड, अरे मैं इतना बूढ़ा और कमजोर हूं कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हे आई एम टू ओल्ड एंड वीक टू हार्म यू। ओके, उसके बाद उसने फिर कहा, पैरों के निशानात देखकर तुम समझ सकते हो कि कितने मुलाकाती मेरे पास आए होंगे। आसान जुमला क्या है? उसने फिर कहा, पैरों के निशानात देखकर, असल में तुम समझ सकते हो, ये असल जुमला है। उसके बाद पैरों के निशानात देखकर, ये आपका एक जुमला हो गया। उसके बाद कितने मुलाकाती मेरे पास आए होंगे, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। और इसको हम उसी के हिसाब से बनाएंगे। तो हम कहेंगे, ही देन सेड, seeing the footprints you can imagine how many visitors would have come to me. ओके, तो उसने फिर कहा, he then said, उसने फिर कहा हो गया। पैरों के निशानात देखकर, इसको आप कैसे कहेंगे? seeing the footprints। see the footprints का मतलब होगा पैरों के निशान देखना। seeing आपने यहाँ पर जो है आईएनजी वाला इस्तेमाल किया, जेरन इस्तेमाल किया, तो seeing the footprint, पैरों के निशानात देखकर, पैरों के निशानात देखकर। यहाँ पर आप कह सकते हैं having seen the footprint, पैरों के निशानात देखकर। यहाँ पर आप कह सकते हैं to see the footprint, I mean prints, ओके, पैरों के निशानात देखकर। तो आप तीनों तरीके से बना सकते हैं। तुम समझ सकते हो, you can imagine, ओके, you can imagine, आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर अंडरस्टैंड भी आप कर सकते हैं, समझने के लिए अंडरस्टैंड आता है, बट यहाँ पर इमेजिन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यू कैन अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर यू कैन गेस, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये भी आप कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बट ख्याल करना है, नहीं सोचना का मतलब यहाँ पर ख्याल कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो इमेजिन या गेस भी आप कर सकते हैं। या अंडरस्टैंड यहाँ पर अच्छा नहीं होगा, इसकी वजह ये कि अंडरस्टैंड कोई चीज़ समझने के माने में है, गरचे इसमें समझने का माना भी आता है, लेकिन बेहतर कि आप इमेजिन इस्तेमाल करिए या गेस, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो तुम समझ सकते हो, यू कैन इमेजिन। ओके, तो पैरों के निशानात देखकर तुम समझ सकते हो, इसको आप कैसे कहेंगे? इसको हम कहेंगे सीइंग द फुटप्रिंट्स यू कैन इमेजिन, कि कितने मुलाकाती मेरे पास आए होंगे, कितने मुलाकाती मेरे पास आए होंगे। इसको आप कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे हाउ मेनी विजिटर्स वुड हैव कम टू मी। यहाँ पर हमने वुड हैव का इस्तेमाल किया, यानी कोई काम हो चुका होगा, ये माना अदा करने के लिए हम वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कम ये आपकी थर्ड फॉर्म, इसलिए हमने कम केम कम, ठीक, थर्ड फॉर्म है तो हमने हैव के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया है। तो मेरे पास टू मी, यहाँ पर पास के लिए आप नियर टू मी नहीं लाएंगे। टू मी यानी कम टू समवन, किसी के पास आना, गो टू समवन, किसी के पास जाना। तो यहाँ पर टू में ही पास का माना आ जाता है, इसलिए आपको फिर से पास का माना लाने के लिए अंग्रेजी वर्ड की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर टू का मतलब असल में तक ही होता है, बट आप यहाँ पर उर्दू में पास का तर्जुमा करेंगे। ओके, कितने मुलाकातें मेरे पास आएंगे, इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे दैट हाउ मेनी विजिटर्स वुड हैव कम टू मी। ओके, और यहाँ पर ये जुमला है, ये असल में आपका सवाल या जुमला था, लेकिन इसको हमने अफर्मेटिव में बदल दिया, यानी सिंपल सेंटेंस में बदल दिया। इसकी वजह यह है कि इससे पहले जुमला आया हुआ है। ठीक है, और हमने आपको बताया था एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, देन क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सिंपल सेंटेंस। सिंपल का मतलब सवाल या से उसको हटा करके, अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो नेगेटिव आ जाता। ठीक, तो उसने फिर कहा, ही देन सेड, पैरों के निशानात देखकर तुम समझ सकते हो, सीइंग द फुटप्रिंट्स यू कैन इमेजिन, कि कितने मुलाकाती मेरे पास आए होंगे। दैट हाउ मेनी विजिटर्स वुड हैव कम टू मी। ओके गाइस, उसके बाद है चालाक गीदड़ ने जवाब दिया, हाँ बहुत से कदमों के निशान तुम्हारी गार की जानिब जाने वालों के देखता हूँ, लेकिन कोई भी निशान गार से वापस आने वाले का नहीं देखता। तो ये हो सकता है बहुत मुश्किल लगा कुछ लोगों के लिए, लेकिन बहुत आसान है। चालाक गीदड़ ने जवाब दिया, एक जुमला हो गया। क्या जवाब दिया? हाँ बहुत से कदमों के निशानात देखता हूँ। ये असल में है, बहुत से कदमों के निशान या निशानात देखता हूँ, ये असल जुमला है। बाकी तुम्हारे गार की जानिब, तुम्हारी गलत हो गया, आप गार मुज़क्कर है, तुम्हारे गार की जानिब जाने वाला, यानी निशानात
ठीक है, यानी तुम्हारे गार के जानिब जाने वालों के, यानी विजिटर्स। तो कदमों के निशान, ठीक है, किसके निशान है? गार की जानिब जाने वालों के। तो असल में है हाँ, बहुत से कदमों के निशान मैं देखता हूँ। वो निशान किसके हैं? कदमों के निशान किसके हैं? गार की तरफ जाने वालों के। ठीक है, तो उसको हम इसी एतबार से बनाएंगे। तो हमारा जुमला बनेगा द क्लेवर जैकल रिप्लाइड यस आई सी मेनी फुटप्रिंट्स ऑफ दोज गोइंग टू योर केव। तो ये हमारा जुमला बन गया। कैसे? कि बहुत से कदमों के निशान, मेनी फुटप्रिंट्स, तुम्हारे गार की जानिब जाने वालों के, ऑफ दोज यानी गोइंग टू योर केव्स, उन लोगों के जो आपके गार की तरफ जा रहे हैं। दोज गोइंग टू योर केव, इसका तर्जुमा होगा कि वो लोग जो आपके गार की तरफ जा रहे हैं उनके कदमों के निशान। फुटप्रिंट्स ऑफ, कदमों के निशान किसके? दोज गोइंग टू योर केव, आपके केव या गार की तरफ जाने वालों के। राइट, तो आपका जुमला बन गया। ये आपका पूरा, ये पूरा मिला करके आपका ऑब्जेक्ट है। और ये फुटप्रिंट्स ऑफ दोज गोइंग टू योर केव, ये पूरा जो हिस्सा, ये सिफत है किसकी? फुटप्रिंट्स की। ओके, तो हमारा जुमला बन गया सब्जेक्ट वर्ब, और ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो चालाक गिद्ध ने जवाब दिया, द क्लेवर जैकल रिप्लाइड हाँ यस, बहुत से कदमों के निशान तुम्हारे गार की जानिब जाने वालों के देखता हूं। आई सी मेनी फुटप्रिंट्स ऑफ दोज गोइंग टू योर केव। राइट, लेकिन कोई भी निशान गार से वापस आने वाले का नहीं देखता। असल में लेकिन कोई भी निशान नहीं देखता, यहाँ पर हूं है, यहाँ पर देखता अगरचे यहाँ पर है नहीं है, लेकिन यहाँ पर है छुपा हुआ, पोशीदा है, हम उर्दू में बोलते हैं। ठीक है, बगैर है के नहीं, बगैर इसके भी हम बोल देते हैं। तो यहाँ पर वही चीज है, देखता हूं के माने में। लेकिन कोई भी निशान नहीं देखता। कैसा निशान? गार से वापस आने वालों का। तो गोया कि निशान गार से वापस आने वालों का ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। तो उसको हम उसी एतबार से बनाएंगे। तो इस तौर पर हमारा जुमला बनेगा, बट आई कैन नॉट सी एनी ऑफ दोज रिटर्निंग फ्रॉम द केव। राइट, लेकिन बट कोई भी निशान, एनी साइंस, यहाँ पर आप साइंस भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पर फुटप्रिंट्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिलीट कर दिया एनी, यहाँ पर पोशीदा है साइंस, और क्योंकि यहाँ पर निशान है। या आप यहाँ पर फुटप्रिंट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि निशान से मुराद पैरों के निशान है, कदमों के निशान है। तो यहाँ पर फुटप्रिंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, गार से आने वालों का, रिटर्निंग फ्रॉम द केव, दोज रिटर्निंग फ्रॉम द केव, वो लोग जो गार से वापस आ रहे हैं उनके। राइट, सो बट आई कैन नॉट सी, लेकिन मैं नहीं देखता, यानी नहीं देख सकता हूं, यहाँ पर है बट आई कैन नॉट सी, यानी नहीं देख सकता हूं। आप यहाँ पर कह सकते हैं बट आई डू नॉट सी। यहाँ पर अगरचे हमने सकना कर दिया है, ये आपकी अंग्रेजी की ताबीर है, यहाँ पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं बट आई डू नॉट सी भी आप कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। बल्कि जुमले का लिहाज करते आई डू नॉट सी ही कहेंगे। लेकिन यहाँ पर मतलब है मैं नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर नहीं देखता का मतलब मैंने लिया है नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैंने कैन नॉट का इस्तेमाल किया। आप बट आई डू नॉट सी भी कर सकते हैं। क्या नहीं देख पा रहा हूँ? निशान, कोई भी निशान, एनी साइंस या एनी फुटप्रिंट्स, किसके? गार से वापस आने वालों का। दोज रिटर्निंग फ्रॉम द केव, दोज वो लोग, रिटर्निंग, रिटर्निंग सिफत है फ्रॉम द केव। सो दोज उन लोगों के, रिटर्निंग फ्रॉम द केव, जो गार से वापस आ रहे हैं, यानी वो लोग जो गार से वापस आ रहे हैं उनका कोई भी निशान मुझे नहीं दिखाई दे रहा, या नहीं देख पा रहा हूँ, या मैं नहीं देखता हूँ, यानी नहीं देख रहा हूँ यहाँ पर मतलब है। ओके, तो आसान सा जुमला है, ये हमारा जुमला हो गया। तो चालाक गिद्ध ने जवाब दिया, द क्लेवर जैकल रिप्लाइड हाँ यस, बहुत से कदमों के निशान तुम्हारे गार की जानिब जाने वालों के देखता हूँ। आई सी मेनी फुटप्रिंट्स ऑफ दोज गोइंग टू योर केव, लेकिन कोई भी निशान गार से वापस आने वाले का नहीं देखता। बट आई कैन नॉट सी, आप कह सकते हैं बट आई डू नॉट सी एनी ऑफ एनी साइंस या एनी फुटप्रिंट्स ऑफ दोज रिटर्निंग फ्रॉम द केव। ओके गाइज, तो ये कहानी थी, इसका तर्जुमा हम इसी तरह से करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपने जो किया था उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। हो सकता है कुछ जुमलों को समझने में आपसे गलती हुई हो, या कुछ जुमले आपको समझ में ना आए हों, तो अब आपको समझ में आ गए होंगे। और आप लोग प्रैक्टिस करें ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। और यहीं पर हमारी आज की कहानी ख़त्म हुई।
साथ में आज का हमारा सबक भी ख़त्म हुआ। अब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगले सबक में होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।